अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश की बुक क्लास 2 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिट 3 की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 की रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे और इसके साथ हम आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी इंग्लिश का टिक करवाएंगे ताकि आपको मालूम हो कि हमारे फर्स्ट टर्म में कितने लेसन्स होंगे और कितने लेसन हमारे रिमेनिंग हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए कंटेंट लिस्ट को खोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है, यानी कि लेसन्स की लिस्ट है, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो हम जो फर्स्ट टर्म में हमारे लेसन्स हैं वो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट है और यूनिट नंबर 5 तक हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है। हमने अब तक यूनिट नंबर 1 रिंगो द पैरट, यूनिट 2 द ग्राफ्स एंड द लाइन्स, यूनिट नंबर 3 अलीशा एंड लीज़ा, ये 3 यूनिट कंप्लीट किए हैं और आज की क्लास में हम यूनिट 4 बर्थडे पार्टी की सबसे पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग हमारे पास जो कंप्लीट करने के लिए लेसन होगा वो 5 होगा। 5 लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम ग्रामर पर वर्क करेंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 4 को ओपन करते हैं पेज नंबर 21 पर। यूनिट 4 बर्थडे पार्टी, सालगिरह की तकरीब। इट इज़ जूलियाज़ बर्थडे टुडे, आज जूलिया का यौम पैदाइश है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत पुरजोश है। शी इज़ 7 years old, उसकी उम्र 7 साल है। हर मदर बेक्स अ बिग बर्थडे केक फॉर हर एंड पुट्स 7 कैंडल्स ऑन इट, उसकी अम्मी ने उसके लिए एक बड़ा सालगिरह का केक बनाया है और उस पर 7 मोमबत्तियाँ लगाई हैं। ऑन द केक आर दीज वर्ड्स, हैप्पी बर्थडे जूलिया, केक पर ये अल्फाज हैं, हैप्पी बर्थडे जूलिया, जूलिया सालगिरह मुबारक। द फैमिली पुट अप कलरफुल बलून्स एंड स्टीमर्स अराउंड द हाउस, ख़ानदान के अफराद ने रंग बिरंगे गुब्बारे और चमकीली पट्टियाँ घर में लगाते हैं। हर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स गेदर राउंड हर, उसके दोस्त और ख़ानदान के अफराद उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। जूलिया बीम्स विद जॉय, जूलिया खुशी से मुस्कुराती है। दे गिव जूलिया प्रेजेंट्स एंड पुट देम नियर द केक, वो दोस्त अहबाब जूलिया को तोहफ़े देते हैं और उन तोहफ़े को केक के करीब रख देते हैं। जूलिया थैंक्स देम फॉर देयर प्रेजेंट्स, जूलिया तोहफ़े देने पर उनका शुक्रिया अदा करती है। When her mother has lit the 7 colored, turn the next page, candles, everybody start to sing the birthday song, जब उसकी अम्मी 7 रंगदार मोमबत्तियाँ रोशन कर चुकी तो हर कोई सालगिरह का गीत गाने लगता है। हैप्पी बर्थडे जूलिया, जूलिया सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे जूलिया सालगिरह मुबारक हो। एवरीबडी क्लेप्स हैप्पीली, हर कोई खुशी से तालियां बजाता है। जूलिया कट्स द केक एंड हर मदर गिव्स ईच गेस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ केक, जूलिया केक काटती है और उसकी माँ हर मेहमान को केक का एक छोटा टुकड़ा देती है। देन ऑल द गेस्ट help themselves to the delicious food that Julia's mother has cooked, फिर तमाम मेहमान जूलिया की अम्मी का बनाया हुआ लजीज खाना खाते हैं। जूलिया इज़ वेरी एक्साइटेड एज शी अनरेप्स द प्रेजेंट्स, जूलिया अपने तोहफ़े खोलते हुए बहुत खुश है। कैन यू guess what presents her friends and family give her,
क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके ख़ानदान और उनके दोस्तों ने उसे कौन से तोहफ़े दिए होंगे? जूलिया एंड हर फ्रेंड्स स्टार्ट टू प्ले देयर फेवरेट गेम्स। जूलिया और उसके दोस्त अपनी पसंदीदा गेम खेलने लगते हैं। दे प्लेड पुलिस एंड थीव्स और हाइड एंड सीक। उन्होंने चोर सिपाही या छुपन छुपाई खेला। जूलिया लाइक्स हाइड एंड सीक बेस्ट। जूलिया छुपन छुपाई सबसे ज़्यादा पसंद करती है। शी क्लोजेज हर आइज़ वाइल हर फ्रेंड्स गो टू हाइड। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसके दोस्त छुपने चले जाते हैं। आफ्टर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 शी ओपन्स हर आइज़ एंड स्टार्ट्स टू लुक फॉर हर फ्रेंड्स। 1 से 10 तक गिनने के बाद वो अपनी आंखें खोलती है और अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू करती है। शी ईज़िली फाइंड समवन। वो किसी एक को बड़ी आसानी से ढूंढ लेती है। बट किम जूलियाज बेस्ट फ्रेंड लव्स टू प्ले पुलिस एंड थीव्स। लेकिन जूलिया की बेहतरीन दोस्त किम को चोर सिपाही खेलना बहुत पसंद है। इट इज़ फन फॉर हर टू बी द थीफ हु रन्स अवे फ्रॉम द पुलिस। उसे पुलिस से भागा हुआ चोर बनने में बहुत मज़ा आता है। अदर गेम्स शी लाइक्स टू प्ले आर लीप फ्रॉग एंड हॉप स्कॉच। दूसरी खेलों में वो मेंढक फांद और हापू टापू खेलना पसंद करती है। आफ्टर प्लेइंग गेम्स हर फ्रेंड्स विल गो होम। खेल खेलने के बाद उसके दोस्त घर चले जाएंगे। हर फादर रिमेन्स बिजी इन टेकिंग सम फोटोग्राफ्स। उसके अब्बू चंद तस्वीरें लेने में मसरूफ़ रहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है और नेक्स्ट पेज पर हम इस लेसन की एक्सरसाइज चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ये हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं और जो रेड कलर में ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं, ये हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं हर सेंटेंस के साथ। इनमें जो सही ऑप्शन होगा हमें उस पर टिक करना है। तो नंबर 1 है इट इज़ जूलिया 7th और 8th बर्थडे। तो जूलिया की कौन सी बर्थडे थी, 7th या 8th? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो 7th है। हमने 7th के ऊपर टिक करना है। उसके बाद नंबर 2 है हर मदर पुट्स 7 मैच स्टिक्स कैंडीज ऑन द केक। तो इसमें मैच स्टिक्स हैं यानी कि माचिस की तीलियाँ जलाई थी उसकी मदर ने, या कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियाँ। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, कैंडल्स, जिसकी उसकी मदर ने जो है कैंडल्स जलाई थी केक के ऊपर। उसके बाद जो है नंबर 3 है एवरीबडी स्टार्ट टू सिंग द पोएम या बर्थडे सॉन्ग। तो हर किसी ने पोएम गाई थी या बर्थडे सॉन्ग गाया था। तो इसमें बर्थडे सॉन्ग सही है और हम बर्थडे सॉन्ग को टिक करेंगे क्योंकि बर्थडे सॉन्ग गाया था सबने। उसके बाद नंबर 4 है हर फादर टेक्स अ स्मॉल पीस ऑफ केक और सम फोटोग्राफ्स। उसके फादर जो है केक का छोटा टुकड़ा लेते हैं या कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। तो इसमें सम फोटोग्राफ्स ये ऑप्शन जो है सही है, उसके फादर तस्वीरें लेते हैं, इसको हम टिक करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसे आप अपनी फेयर कॉपी पे करें। ये एक्सरसाइज हम आपको सेंड भी करेंगे, उसमें से देखकर आपने इनको फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन बी है फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं अराउंड, बिग, क्लेव्स, अनरेप्स, ये हमारी इन 4 ब्लैंक्स में आएंगे और जो सही वर्ड जिस ब्लैंक में आएगा हमें उसमें फिल करना है। तो चलिए सबसे पहली ब्लैंक पढ़ते हैं। हर मदर बेक्स अ डैश बर्थडे केक। तो इसमें हमारा बिग ऑप्शन आएगा, इसमें हम बिग लिखेंगे। उसकी मदर ने बिग बर्थडे केक बनाया था। उसके बाद नंबर 2 है हर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स गेदर डैश हर।
तो इसमें हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा अराउंड। हर फैमिली मेम्बर उसके अराउंड यानी के साथ था। उसके बाद नंबर 3 है जूलिया इज़ वेरी एक्साइटेड एज शी डैश द प्रेजेंट्स। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आएगा वो अनरैप्स आएगा, क्योंकि वो गिफ्ट्स को खोलने के लिए एक्साइटेड थी, तो इसमें हम अनरैप्स आएगा वर्ड हमारा। उसके बाद नंबर 4 है एवरीबडी डैश हैप्पीली, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा क्लैप्स। और ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर देंगे, इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन सी है आंसर्स द क्वेश्चंस। ये हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। नंबर 1 है व्हाई इज़ जूलिया एक्साइटेड। नंबर 2 है व्हाट आर द वर्ड्स ऑन द केक। नंबर 3 है व्हाई डज जूलिया थैंक द गेस्ट। नंबर 4 है व्हाट कलर्स आर द कैंडल्स। तो इन 4 क्वेश्चंस के आंसर हम आपको सेंड कर देंगे, इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है अच्छी हैंड राइटिंग में। उसके बाद क्वेश्चन डी है कंप्लीट द स्पेलिंग्स। ये हमें स्पेलिंग्स दी गई हैं जिनमें हमें सही अल्फ़ाबेट लगाकर स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो स्पेलिंग दी गई है वो है PHOTO-RAPHS। तो ये हमारा वर्ड बनता है फोटोग्राफ्स। तो इसमें हमारा जो अल्फ़ाबेट आएगा वो जी आएगा। उसके बाद नंबर 2 है GESTS। ये वर्ड हमारा गेस्ट बनता है और इसमें अल्फ़ाबेट यू आएगा, गेस्ट। उसके बाद है PRSENT। ये वर्ड बनता है प्रेजेंट और इसमें अल्फ़ाबेट ई आएगा, प्रेजेंट। उसके बाद है CADLES। ये वर्ड बनता है कैंडल्स और इसमें अल्फ़ाबेट एन आएगा। उसके बाद है EXITED। ये वर्ड बनता है एक्साइटेड और इसमें अल्फ़ाबेट सी आएगा। उसके बाद है WHI-E और ये वर्ड बनता है वाइल और इसमें अल्फ़ाबेट एल आएगा। उसके बाद है GTHER। ये वर्ड बनता है गैदर और इसमें अल्फ़ाबेट ए आएगा। उसके बाद है THA-KS। ये वर्ड बनता है थैंक्स और इसमें अल्फ़ाबेट आएगा एन। तो इस तरीके से ये स्पेलिंग्स आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन ई है नेम द 4 गेम्स जूलिया एंड हर फ्रेंड्स प्लेड। उन 4 गेम्स के नाम लिखने हैं जो जूलिया और उसकी फ्रेंड्स खेलते हैं। हमने लेसन में पढ़े थे, एक तो वो लीप फ्रॉग खेलते थे, दूसरा हाइड एंड सीक खेलते थे, तीसरा पुलिस एंड थीव्स खेलते थे और चौथा हॉप स्कॉच खेलते थे। तो इन गेम्स के नेम हम आपको सेंड करेंगे, इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी पेज नंबर 25 पर है। इस पर हमें नंबर 1 क्वेश्चन दिया है कॉपी एंड राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये हमें सिंगुलर वर्ड्स दिए गए हैं जिनके हमें प्लूरल लिखने हैं। तो सबसे पहले जो हमें वर्ड दिया गया है ये दिया गया है सिटी, और सिटी का प्लूरल क्या होगा? सिंगुलर मतलब होता है कोई भी एक चीज़, और जब हम उसकी प्लूरल बनाते हैं तो वो ज़्यादा तादाद में चीज़ आती हैं। जिस तरीके से हम उर्दू में वाहिद और जमा लिखते हैं, और ये इंग्लिश में हम उनको वाहिद को सिंगुलर और जमा को प्लूरल कहते हैं। वाहिद जमा में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ एक होती है और जब हम उसकी जमा लिखते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो जाता है, यानी कि उनकी तादाद बढ़ जाती है। इसी तरह से सिंगुलर वर्ड हमारा कोई भी एक होता है, जब हम उसका प्लूरल लिखते हैं तो उसकी तादाद बढ़ जाती है। तो हमारा फर्स्ट जो वर्ड है सिंगुलर है वो है सिटी, और सिटी का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? सिटीज़ बन जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ड है वुमेन, और वुमेन
ये स्पेलिंग जो हमारा साउंड होगा वुमेन, वो उसका जो प्लूरल होगा वो भी वुमेन ही होगा, लेकिन इनकी स्पेलिंग में फ़र्क होगा। ये जो हमारा सिंगुलर है WOMAN है, और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे वुमेन तो वो उसकी स्पेलिंग चेंज होगी, वो होगी WOMEN वुमेन। उसके बाद हमारा वर्ड है सैंडविच, और सैंडविच का जो हमारा प्लूरल होगा वो होगा सैंडविचेस। फॉक्स है, इसका फॉक्सेस होगा, और एड्रेस है तो इसका प्लूरल एड्रेसेस हो जाएगा। उसके बाद पार्टी है, पार्टीज़ हो जाएगा। ट्री है, ट्रीज़ हो जाएगा। बॉय है, बॉयज़। एक्टर, एक्ट्रेस। तो इस तरीके से आपने इसको क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं कॉपी पे। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद 2 कॉलम बनाने, एक में आपने सिंगुलर लिखना है, दूसरे में आपने प्लूरल लिखना है। तो सिंगुलर ये वर्ड्स हैं जो हमें दिए गए हैं, ये हम सिंगुलर के कॉलम में लिखेंगे, और प्लूरल के खाने में हम इनके जो प्लूरल बनाएंगे वो हम लिखेंगे। और इस क्वेश्चन को भी आपने फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद नंबर 2 है यूज़ प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब फॉर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल में हमें सेंटेंस दिया हुआ है, द की इज़ ऑन द टेबल। ये सेंटेंस दिया गया है, द की इज़ ऑन द टेबल। इसको जब हम प्लूरल नाउन्स में, ये हमें प्लूरल नाउन्स और प्लूरल वर्ब्स दिया गया है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द कीज़। अब जहाँ की था, अब ये जो प्लूरल में चेंज हुआ तो ये कीज़ हो गया, यानी कि ये एक था और यहाँ ये ज़्यादा में शो हो गया, आर ऑन द टेबल। तो ये सेंटेंस बनेगा, और ये हमें एग्जाम्पल के तौर पर एक दिया हुआ है, और नीचे हमें 6 सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको हमने चेंज करना है। नंबर 1 है द चाइल्ड इज़ रियली स्मार्ट। तो ये चाइल्ड एक है, कोई भी बच्चा। जब हम इसकी प्लूरल भी चेंज करेंगे तो ये चाइल्ड में से क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन बन जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या होगा, द चिल्ड्रन आर रियली स्मार्ट। क्या सेंटेंस बनेगा, द चिल्ड्रन आर रियली स्मार्ट, क्योंकि यहाँ चाइल्ड दिया हुआ है, यानी कि ये सिंगुलर है, और इसको जब हम प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रंस इज़ रियली स्मार्ट। नंबर 2 है हिज फुट इज़ बिग। तो फुट का, ये फुट है, ये सिंगुलर है, और जब हम इसका प्लूरल लिखेंगे तो फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट्स होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हिज फीट इज़ बिग, हिज फीट आर बिग। उसके बाद नंबर 3 है द वुमेन इज़ वेरी प्रीटी। द वुमेन इज़ वेरी प्रीटी। ये वुमेन का हमने आपको ऊपर बताया था कि वुमेन साउंड सेम ही होता है, लेकिन स्पेलिंग का फ़र्क होता है। तो ये सेंटेंस चेंज होगा, द वुमेन आर वेरी प्रीटी, और इसमें वुमेन WOMEN वाला आएगा, द वुमेन आर वेरी प्रीटी। नंबर 4 है माई सब्जेक्ट इज़ ईजी। माई सब्जेक्ट इज़ ईजी। तो इसका सब्जेक्ट जो है ये एक होगा, और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा माई सब्जेक्ट्स आर ईजी। नंबर 5 है द न्यू टॉय इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द न्यू टॉय इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये प्लूरल में कैसे चेंज होगा, द न्यू टॉयज़ आर वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद नंबर 6 है द स्टोरी इज़ वेरी एक्साइटिंग। द स्टोरी इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो ये प्लूरल में चेंज होगा, द स्टोरीज आर वेरी एक्साइटिंग। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इसे अपनी फेयर कॉपी पर उतारें अच्छी हैंड राइटिंग में, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।